प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम समानार्थक शब्द का अध्ययन करेंगे। यह विषय बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के अंतर्गत तथा सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। सबसे पहले हम आते हैं कि समानार्थक शब्द हैं क्या। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले से प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ की इतनी सूक्ष्म भिन्नता होती है कि वे अलग अलग संदर्भों में ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को अपूर्ण पर्याय भी कहते हैं। भाषा के शुद्धि अध्येता के लिए यह आवश्यक है कि वह शब्दों को उनके उपयुक्त अर्थ के साथ समझें और उनका सही प्रयोग करें। यहाँ हिंदी के कुछ प्रमुख समानार्थक शब्दों को प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे अज्ञेय या अज्ञानी। इसका अर्थ हुआ जिसको ज्ञान ना हो। अज्ञानी का छोटा मोटा अपराध तो क्षम्य होता ही है। अनभिज्ञ अर्थात जिसको अनुभव ना हो। वाक्य में प्रयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं, मैं कार के इंजन के बारे में अनभिज्ञ हूँ, यानी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मूर्ख का अर्थ हुआ जिसको ज्ञान देने पर भी ज्ञान प्राप्त ना हो। वह मूर्ख है, कार चलाना कभी नहीं सीख सकता। अज्ञात का अर्थ हुआ जिसका ज्ञान ना हो किंतु जिसे जाना जा सकता हो। अज्ञेय जिसे जाना ही ना जा सके, जैसे भ्रम। अनुकंपा किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की जाने वाली कृपा अनुकंपा कहलाती है। अनुग्रह अपने से छोटों पर प्रसन्न होकर उनकी कुछ भलाई करना अनुग्रह कहलाता है। अनुभव कर्मेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। नरेश को समुद्र की लहरों में तैरने का भी अनुभव है। अनुभव की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला आंतरिक ज्ञान। केवट को रामचंद्र जी के पांव धोने में आनंद की अनुभूति हुई। अध्ययन किसी अन्य के ज्ञान को प्राप्त करना अध्ययन कहलाता है। अनुशीलन किसी अन्य द्वारा प्रस्तुत ज्ञात पर सूक्ष्म चिंतन मनन करना अनुशीलन कहलाता है। अणु परमाणुओं के विशिष्ट योग से बनने वाला पदार्थ का अंश अणु कहलाता है। परमाणु किसी तत्व के अणु का एक कण लघुत्तम अविभाज्य भाग अणु होता है। असार जिसमें ना तो कभी सार था और ना अब संभव है, वह असार कहलाता है। निसार जिसमें पहले कभी सार था और अब उसमें सार नहीं है, वह निसार कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम इन्हीं समानार्थक शब्दों का अध्ययन करेंगे। आगे की वीडियो के अंतर्गत हम एक नई सामग्री के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।